जो राम जी ने नियम धारण करा था, जो नियम भगवान कृष्ण ने धारण करा था, वो नियम आज भारत भूमि का ही नहीं, देश का ही नहीं, विदेश का व्यक्ति भी धारण कर रहा है। राम जी का एक नियम बड़ा भारी था। राम जी का एक नियम, कभी कभी आपने रामेश्वर धाम की अगर कथा सुनी हो कि भगवान शंकर का रामेश्वर धाम में भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी को प्रतिष्ठित करा। कभी आपने सुना हो, अपन कहते हैं कि समुद्र पार करना था, इसलिए राम जी ने शंकर भगवान की पूजन करी, अर्चना करी। पर कभी साउथ की एक रामायण का स्मरण करिएगा। और साउथ की एक रामायण में, जिसके अंतर्गत कंबन रामायण के अंतर्गत वर्णन किया कि राम जी का एक नियम बड़ा भारी था कि जब तक वो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे तब तक वो मुख में जल नहीं लेते थे। यह राम जी का नियम था। शिव जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी जल पीते नहीं थे। शंकर जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राघव जी जल पीते नहीं थे। उनका जो नियम था वो बड़ा भारी था। जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर पहुंच गए, तब राम जी को प्यास लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, ए लखन। लखन बोले, जी भैया, बहुत प्यास लग रही है, पर समुद्र के तट पर तो खारा ही खारा पानी है, और ये समुद्र के तट पर जो खारा पानी है मैं पीऊं तो पीऊं कैसे? जाओ कहीं से मीठा जल, निर्मल जल मेरे लिए लेकर आओ। लखनलाल जी गए, भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी मेरे लखनलाल जी गए, जल लेकर आए और उन्होंने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। तब मेरे राम जी ने जल को पिया, तब मेरे राम जी ने जल का आचमन करा। राम जी का एक नियम प्रबल था कि बिना जल चढ़ाए वो जल नहीं पीते थे। भगवान कृष्ण का एक नियम था, बिना जल चढ़ाए वो अपने द्वारका के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, वो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और राजा भोज का नियम था कि वो भगवान को जल चढ़ाए बिना अपनी सत्ता को ठीक तरह से एक निर्णायक के रूप में, जब तक वो जल ना चढ़ाते थे तब तक निर्णय नहीं दिया करते थे। ऐसा जब तक जल ना चढ़ाया राम जी ने तब तक जल नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने जब तक जल नहीं चढ़ाया तब तक द्वारका के सिंहासन पर बैठते नहीं थे। रुक्मणी जी ने पूछा, आज आप सिंहासन पर नहीं बैठे? भगवान कहते थे कि मेरा जल चढ़ाना रह गया है, मैं जल चढ़ाऊंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से पूछ लिया था, सीता जी ने राम जी से पूछ लिया था कि तुम बिना जल के पानी नहीं पीते, तुम बिना जल के सिंहासन पर नहीं बैठते। विक्रमादित्य जी से भी पूछा गया कि आप बिना जल के अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते, आखिर कारण क्या है? तो राम जी ने कहा कि जल चढ़ाकर जल पीता हूँ, उससे मेरी इंद्रियां प्रबल होती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं जल चढ़ाकर सिंहासन पर इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मुझसे कोई निर्णय गलत ना हो जाए और पूरे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, इसलिए मैं सिंहासन पर जल चढ़ाकर बैठता हूँ। इससे जल की मूलता बड़ी है, इस जल की बड़ी प्रबलता है। आप अगर रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा निर्णय अब मेरे महादेव करते हैं, मेरी बुद्धि अब मेरे महादेव संभालते हैं, मेरा चित्त मेरे महादेव संभालते हैं।